हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की 10 ऐसी फसलों के बारे में या ऐसे कृषि उत्पादों के बारे में जो विदेशों में भेजे जाते हैं, जिनका निर्यात होता है। अगर उत्तर प्रदेश के किसान इन निर्यात होने वाली फसलों को उगाएंगे या ऐसे उत्पाद बनाएंगे जो खेती बाड़ी से जुड़े हैं, तो वो ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और उनकी कमाई बढ़ सकती है। तो उत्तर प्रदेश की टॉप 10 क्रॉप्स जो एक्सपोर्ट होती है या टॉप 10 ऐसे कृषि उत्पाद जो विदेशों में जाते हैं, आपको बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप अपने खेत में वो फसल उगाते हैं तो आपको क्या फायदा होगा, ये भी बताएंगे। और साथ ही दोस्तों, भारत में जितना निर्यात होता है उसमें उत्तर प्रदेश का कितना हिस्सा है, ये भी आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो आप बने रहिए हमारे साथ आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार पवन और आप देख रहे हैं फ्रीडम फार्मिंग हिंदी चैनल। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के 10 ऐसी फसलों के बारे में या ऐसे कृषि उत्पादों के बारे में जो निर्यात होते हैं। तो दोस्तों, जब बात उत्तर प्रदेश की आती है तो सबसे पहले बात होती है मीठे और रसीले आम की। तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट होता है वो है आम, यानी कि मैंगो। तो उत्तर प्रदेश के आम दुनिया भर में मशहूर हैं और विदेशों में इसकी खूब डिमांड है। दोस्तों, लखनऊ क्लस्टर का जो आम है उसका 80 मीट्रिक टन है वो निर्यात हुआ था। इसमें दशहरी आम था, लंगड़ा आम था और इसमें बॉम्बे ग्रीन वैरायटी का आम है, उसको विदेश भेजा गया था और इसकी काफ़ी डिमांड रही थी। दोस्तों, लखनऊ क्लस्टर का ये आम है, 80 मीट्रिक टन आम है। ये अरब देशों में यानी कि खाड़ी देशों में भेजा गया था, जबकि पहली बार वाराणसी से 3 मीट्रिक टन फ्रेश ताज़ा आम है वो दुबई भेजे गए थे। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का आम है वो विदेशों में खूब पॉपुलर है, उसकी भरपूर डिमांड है। चाहे अरब देश हो या यूरोप के देश हो, तमाम जगहों पर उत्तर प्रदेश का आम पूरी डिमांड में है। तो अगर आप आम उगाते हैं, उत्तर प्रदेश के किसान हैं, आम उगाना शुरू करते हैं, तो आप भी खूब पैसा कमा सकते हैं और आप अच्छा खासा मुनाफा आम की खेती से कमा सकते हैं। दोस्तों, विदेशों में जितना आम भारत से भेजा जाता है उसमें अकेले उत्तर प्रदेश का हिस्सा है वो लगभग 16% है या इससे ज्यादा है। दोस्तों, आम के अलावा उत्तर प्रदेश का केला भी बहुत फेमस है जो विदेशों में खूब भेजा जाता है। थेनी क्लस्टर से 2400 मीट्रिक टन केला भेजा गया था। इनमें 2400 मीट्रिक टन है वो कैवेंडिश वैरायटी का केला है वो भेजा गया था और 1560 मीट्रिक टन है वो G19 कैटेगरी का केला भेजा गया था। इसी तरह से नरेंद्रन बनाना है वो भी विदेश में भेजा गया था और ये क्लस्टर में से जो निर्यात हुआ ये आंकड़ा 2020-21 का है। तो आम के अलावा उत्तर प्रदेश का केला भी विदेशों में भेजा जाता है और इसका भी अच्छा खासा हिस्सा भारत के कुल केला निर्यात में अकेले उत्तर प्रदेश का है। और दोस्तों, तीसरा जो सबसे बड़ा कृषि उत्पाद है जो उत्तर प्रदेश से निर्यात होता है वो है शुगर, यानी कि चीनी। और इनकी बात करें तो उन्होंने 10.5 करोड़ टन गन्ना है उसको पेला था, यानी कि उसका रस बनाया था, उसके बाद चीनी बनाई गई थी, उसकी मात्रा थी 110 लाख टन। और ये एक बड़ा उत्पादन है और इसको उत्तर प्रदेश से विदेशों में एक्सपोर्ट किया गया था, यानी कि उत्तर प्रदेश चीनी के मामले में भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर स्टेट है, यानी कि सबसे बड़ा राज्य है। और चौथे नंबर की बात करें दोस्तों तो चौथे नंबर पर आता है गेहूं। उत्तर प्रदेश में गेहूं का बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है और उत्तर प्रदेश का गेहूं विदेशों में निर्यात होता है। भारत की बात करें तो भारत में वित्तीय वर्ष 2021-22 में लगभग 205 अरब डॉलर का गेहूं निर्यात किया गया था और इसमें उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी थी वो लगभग 27% थी। इससे आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से गेहूं का कितने बड़े पैमाने पर यहां पर निर्यात किया गया था। तो चौथी बड़ी क्रॉप है वो गेहूं है जो उत्तर प्रदेश से निर्यात की गई। और दोस्तों, 5वें नंबर पर बात करें तो यहां पर आता है हनी, यानी कि शहद। उत्तर प्रदेश में शहद का अच्छे खासे पैमाने पर उत्पादन होता है और भारत में लगभग 60,000 मीट्रिक टन है वो हनी का उत्पादन हुआ था और उसका एक्सपोर्ट किया गया था और इसका जो रेवेन्यू है उसकी वैल्यू है 716 करोड़। और आपको बता दें कि ये शहद जो 2020-21 में निर्यात किया गया था उसमें उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 5% थी। और ये उत्तर प्रदेश का शहद है ये अमेरिका भेजा गया था इसी तरह से, और सऊदी अरब अमीरात जैसे कई देशों में भेजा गया था। बांग्लादेश भी उत्तर प्रदेश से शहद खरीदने वाले देशों में शामिल है और कनाडा भी भारत का शहद जाता है।
तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो भारतीय शहद के मुरीद हैं और वो भारत से शहद खरीदते हैं। और उत्तर प्रदेश का इसमें हिस्सेदारी कुल है शहद के उत्पादन और निर्यात में वो 5% है। और दोस्तों छठे नंबर पर आती है चावल की बात। उत्तर प्रदेश का चावल है वो खूब डिमांड में है और उत्तर प्रदेश में जितना चावल उत्पादन होता है उसका एक बड़ा हिस्सा विदेशों में निर्यात किया जाता है। आपको बता दें कि भारत में जो चावल उत्पादन होता है, चावल निर्यात होता है, उसमें एक अच्छी खासी हिस्सेदारी है वो उत्तर प्रदेश की है। दोस्तों भारत में जो छोटे साइज का चावल होता है जिसको ब्रोकन राइस कहते हैं, उसका उत्पादन और उसका निर्यात है वो पिछले 4 साल में लगभग 43 गुना यानी कि 43 टाइम्स ज्यादा हो गया है पिछले सिर्फ 4 साल में। और आपको बता दें कि 4 साल पहले जो उत्पादन था वो 0.51 लाख मीट्रिक टन था, भारत में एक्सपोर्ट किया गया था। और उसकी जो तादाद है उसका नंबर अब बढ़कर 2022 की बात करें, 2022 में चावल का जो उत्पादन है, एक्सपोर्ट है, उसका आंकड़ा बढ़कर 21.31 लाख मीट्रिक टन हो गया। यानी कि जो चावल भारत में उत्पादित होता है, जिसका निर्यात होता है, उसका आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ा है। 4 साल में 43 गुना तक निर्यात बढ़ गया है। तो इसमें उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी बड़ी है, इसलिए उत्तर प्रदेश के किसान अगर चावल उगाते हैं तो वो अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों चावल की एक और वैरायटी है जिसे कहते हैं बासमती राइस। बासमती राइस की बात करें तो बासमती राइस के मामले में भी उत्तर प्रदेश का नंबर काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है चावल उत्पादन के लिहाज से। दोस्तों भारत में 520 मीट्रिक टन जो चावल है वो कतर भेजा गया था। 80 मीट्रिक टन जो चावल है वो ऑस्ट्रेलिया भेजा गया था कोविड के दौरान। और इसी तरह से बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर चावल भेजा गया था। तो भारत का जो कुल चावल निर्यात है उसमें उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी है वो 5% से लेकर 10% तक है। यानी कि उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा है भारत के चावल निर्यात में। 208वें नंबर पर है वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां। उत्तर प्रदेश में भी सब्जी का उत्पादन काफी बड़े पैमाने पर होता है। और भारत में जो सब्जी का उत्पादन है और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है किसी सब्जी का तो वो है पटेटो यानी कि आलू। और आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है पूरे देश में। तो उत्तर प्रदेश का अकेला आगरा जिला है वो भी बहुत बड़े पैमाने पर आलू का उत्पादन करता है। और भारत में जो टोटल एक्सपोर्ट होता है आलू का उसका 90% अकेले उत्तर प्रदेश से होता है। तो आगरा जिले में, अकेले आगरा जिले में 14.42 लाख टन आलू का उत्पादन हुआ। यानी कि लगभग 14.5 लाख टन आलू का उत्पादन अकेले आगरा में हुआ। और वाराणसी जो इलाका है उत्तर प्रदेश का, वहां से 3 मीट्रिक टन ताज़ा सब्जियां हैं उनको एक्सपोर्ट किया गया 2020-21 में लंदन। इसी तरह से जो दूसरी सब्जियां हैं आलू के अलावा वो भी उत्तर प्रदेश से निर्यात की जाती है। अगर उत्तर प्रदेश के किसान आलू उगाते हैं तो वो बड़ा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि उनका आलू पूरी दुनिया में डिमांड में है। और भारत से जितना आलू उत्पादन होता है उसका अकेले 90% हिस्सा उत्तर प्रदेश से जाता है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन आगरा में होता है। तो आलू उत्पादन के लिहाज से यूपी बहुत बड़ा राज्य है और निर्यात के हिसाब से भी उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा है। और दोस्तों 9वें नंबर पर आता है फूल उत्पादन यानी कि फ्लोरिकल्चर। अगर फ्लोरिकल्चर की बात करें तो 322,000 हेक्टेयर में भारत में फूल उगाए जाते हैं। ये 2020-21 का आंकड़ा है। और इसमें से 2,151,000 टन है वो फूलों का उत्पादन हुआ, जो खुले फूल होते हैं जिनको आप कह सकते हैं कि लूज फ्लावर जिनको कहा जाता है। इसी तरह से 828,000 टन है वो कट फ्लावर्स थे, जो अच्छी क्वालिटी के फूल है, उनका उत्पादन हुआ 2020-21 में। और दोस्तों बात निर्यात की करें तो भारत से जो फूल का निर्यात हुआ था वो हुआ था 2020-21 में 23,597 मीट्रिक टन। और इसमें से एक अच्छा खासा हिस्सा था वो उत्तर प्रदेश का था। और कुल जो फूल निर्यात हुए थे भारत से उनकी कीमत अगर बताएं तो वो है 771 करोड़। यानी कि 771 करोड़ के फूल भारत से दूसरे देशों में भेजे गए थे। और जिन देशों ने फूल मंगवाए थे उनमें अमेरिका, नीदरलैंड, जर्मनी, इंग्लैंड और इसके अलावा खाड़ी के देश हैं और कनाडा है। ये बड़े ऐसे देश हैं जो भारत से फूल खरीदते हैं। और फूल उत्पादन और फूल निर्यात के मामले में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी है वो लगभग 1 से 2% है भारत के कुल फूल निर्यात में। और 10वें नंबर पर बात करते हैं दोस्तों, खेती बाड़ी के साथ जिक्र आता है पशुपालन का। पशुपालन की जब बात आती है तो वहां पर अच्छा खासा जो निर्यात होता है वो होता है डेयरी प्रोडक्ट्स का या लेदर प्रोडक्ट्स का। तो भारत से जो डेयरी प्रोडक्ट्स है वो बड़े पैमाने पर विदेशों में निर्यात किए जाते हैं।
इंडिया का जो डेयरी एक्सपोर्ट है 1491 करोड़ रुपए। अगर इसको अमेरिकन मुद्रा में बताएं तो दोस्तों 201 मिलियन अमेरिकन डॉलर ये वर्थ थी 2020-21 की, और इसमें भी उत्तर प्रदेश का एक अच्छा खासा हिस्सा था। दोस्तों अगर डेयरी या फिर लाइव स्टॉक से जुड़ा एक और बड़ा उत्पाद है जो उत्तर प्रदेश से निर्यात किया जाता है वो है बफेलो मीट, यानी कि भैंस का मांस। वो सबसे बड़े पैमाने पर वहां से एक्सपोर्ट किया जाता है और उसका अकेले उत्तर प्रदेश से हिस्सेदारी है वो लगभग 38% है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के ये वो 10 कृषि उत्पाद थे या खेती बाड़ी से जुड़े ऐसे उत्पाद थे जो विदेशों में निर्यात किए जाते हैं। अगर आप इनका उत्पादन करते हैं तो आप भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आप एक चीज जरूर करें, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। फ्रीडम ऐप जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत होगी और आपको 860 ऐसे कोर्सेज मिलेंगे जो आपको बहुत कुछ सिखाएंगे और आपको एक नया नजरिया देंगे बिजनेस के लिए, खेतीबाड़ी के लिए और पर्सनल फिनांस के लिए। ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको सिर्फ यह करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए, फ्रीडम ऐप आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।